फ़र्क के एपिसोड 29 में ईसा ये सोचती है कि वो कभी भी कमाल से बेवफाई नहीं करेगी। दानियाल के ख्यालात जानने के बाद वो ये बात अपने शोहर के साथ करती है कि वो अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहती है और माँ बनना चाहती है। तो दानियाल इस बात के मनफी जवाब देता है और उसकी सारी बात को रद्द कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं इस बारे में नहीं कभी भी बात करूँगा और ना ही ऐसा कुछ होगा। तो बानो की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती हैं और दूसरी तरफ दानियाल के ख्यालात। तो वो उसी टाइम इरादा कर लेगी कि वो दोबारा जॉब करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि कमाल की ज़िंदगी में शायद उसकी कोई जगह नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो उसकी बीवी है और वो उसे इस सोने के पिंजरे में कैद करना चाहता है। अगले ही सुबह वो तैयार होकर ऑफिस के तैयारी कर रही होती है ऑफिस में जाने के लिए। तो कमाल उससे पूछता है कि तुम किधर जा रही हो, क्या कहीं जाने का इरादा है? तो वो कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। कमाल कहता है कि तुमने तो ऑफिस जाना बंद कर दिया था, कह रही थी कि मैंने जॉब छोड़ देनी है। तो ईसा कहती है कि हाँ, ये कल तक के ख्यालात थे, लेकिन आज ख्यालात बदल गए हैं क्योंकि मैंने एक दिन यहाँ बोरियत का गुजार कर अपना इरादा तर्क कर दिया है। दूसरी तरफ दानियाल दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है, ईसा से भी प्यार मोहब्बत की पींगे चलाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ इसको आइजल को भी पागल बना रहा है। वह उसकी पिक्चर का पोस्टर भेजकर उससे अपने इजहार मोहब्बत कर रहा है और उसे दीवाना कर रहा है ताकि वो भी इसके प्यार के जाल में फंस जाए और वो अपने इरादों में कामयाब हो जाए। दानियाल काफ़ी शातिर किस्म का आदमी है। वो इर्सा और आइजल को दोनों को एक ही टाइम में रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका मकसद कमाल की प्रॉपर्टी पाना है। दूसरी तरफ कमाल को उसकी दोस्त उसे बातों में उलझा रही है, कभी क्या कह रही है और कभी क्या कह रही है। एक टाइम में तो उसने हैरान ही कर दिया जब ये कहा कि तुम्हारी मिडिल क्लास बीवी जो है वो हम दोनों को एक साथ देखकर कैसा फील करेगी। तो वो कहे तो कैसा फील करेगी, तो वो आगे से जवाब देता है कि जब हमारे दरमियान कुछ है ही नहीं तो उसने कुछ फील ही क्यों करना। इस बारे में वो काफ़ी उसका मूड ख़राब कर चुकी होती है और कमाल काफ़ी रूठे अंदाज में वहाँ पे बैठा होता है और वो उसको मना रही होती है कि नॉर्मल हो जाओ और भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था। आगे आने वाली एक साथ में क्या होगा, मैं हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक प्यार सा कमेंट्स करके हौसला अफजाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर हम आपके साथ शेयर कर सकें। और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जब दानियाल ये महसूस करता है कि जो है घी वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, इर्सा काफ़ी बावफा बीवी है और वो कभी भी कमाल के साथ बेवफाई नहीं करेगी और इसके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी और ना ही इसकी स्टोरी आगे चलने वाली है। तो वो क्या करता है कि दानियाल इर्सा को होटल में बुलाता है और तन्हाई में उससे मिलकर ये बात कहता है कि इर्सा, इस दुनिया में औरत ही क्यों हर कुर्बानी दे। एक बुढ़ा शख्स जो कि अपनी दौलत के बल बोते पर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेता है, उसके एहसासात, जज्बात और उसके हर तरह के ख्यालात की कुर्बानी उससे मांगता है और फिर बाद में अपने ही दौलत के बलबूते पर वो बाहर दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी मार रहा होता है और उसके साथ बेवफाई कर रहा होता है और उसे इग्नोर कर रहा होता है। क्या वो ये सब कुछ ठीक कर रहा होता है? तो ये सारी बातें सुनकर ईसा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो दानियाल कहता है कि मैं कमाल हसन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपका शौहर है और जिसके साथ आप कभी बेवफाई नहीं करेंगी, ऐसे ख्यालात रखती हैं। तो ईसा कहती है कि नहीं, बाहर उनकी कोई दोस्ती नहीं है और वो ऐसे इंसान नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। तो दानियाल कहता है कि अच्छा, अगर तो फिर ऐसा करते हैं कि एक शर्त लगा लेते हैं, अगर ये बात सच साबित हुई तो क्या तुम ये सब कुछ जानने के बाद मेरी मोहब्बत जो मैंने तुम्हारे साथ इजहार किया है अपनी मोहब्बत का, क्या तुम उसके बारे में सोचोगी और हाँ में जवाब दोगी? तो ईर्षा बहुत मुश्किल से ये बात सुनने के बाद हाँ में सारा हिला लेती है और वहाँ पर इंतहाई चालाक और मक्काराना हंसी हंसकर दानियाल ईर्षा को देखता रहता है और ईर्षा इस परेशानी में मुब्तला हो जाती है कि क्या वाकई कमाल के बारे में जो दानियाल कह रहा है वो सच है और कमाल मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। और वो बहुत परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है। क्या दानियाल को ऐसा करना चाहिए था? दानियाल अपनी मक्कारियाँ और होशियारी के साथ
ईर्षा के साथ इंतहाई गंदा खेल खेल रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईर्षा अपने रास्ते से भटक जाए और वो उस रास्ते पर चल पड़े जिसके बारे में वो उसको कह रहा है, यानी वो कमाल के साथ बेवफाई करे और वो फिर मुंह के बल गिरे, यानी वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने हाथों से तबाह कर ले। अब दानियाल आगे क्या करेगा? क्या ईर्षा इसकी बात पर यकीन करके दानियाल के बात को मानकर दानियाल के ही बात को की हकीकत तक जानने की कोशिश करेगी, या सिर्फ दानियाल का दिखाया हुआ ही जानकर उसे उसे हकीकत मान लेगी और वो उसके जाल में फंस जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि ईर्षा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ईर्षा एक अच्छे और ख्यालात की लड़की है और वो दानियाल के जाल में नहीं फंसेगी। हाँ, अलबत्ता आइज़ल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में क्या होएगा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।